नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का अपना जो राजस्थान ज्योग्राफी का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, कौन कौन सी खारे पानी की, कौन से मीठे पानी की है, उनमें कौन सी नदियों का पानी आता है, सारी डिटेल अपन एकदम डिटेल से देखेंगे सारी झीलों को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो झीलें कितने प्रकार की होती है? झीलें दो प्रकार की। झीलें कितने? दो प्रकार की होती है। कौन सी? खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। दो प्रकार की झीलें होती है, खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें। पहला प्रकार जो है रहेगा खारे पानी की झील, देख लेते पहले। तो खारे पानी की झीलें जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक का खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की झीलें तेठी सागर का अवशेष है। जो खारे पानी की झील है वो क्या है? तेठी सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन सी? डिंडोना कुचामन जिले में। कहाँ पे? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे? डिंडोना कुचामन जिले में। तो पहली झील देख लेते हैं, सांबर झील। सांबर झील इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सांबर झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, राजस्थान की तो सबसे बड़ी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, और भारत के जो पहली तो कौन सी है सबसे बड़ी झील? चिल्का झील जो उड़ीसा में। और दूसरी झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की, वो कौन सी है? सांबर झील। याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है जो भारत की सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी सांबर है। नेक्स्ट राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, डिंडोना कुचामन और अजमेर, ये 3 जिलों में फैली हुई है सांबर झील। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आगे है सांबर झील जो है, सांबर झील वो 27 से 69 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 से 75 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और सांबर झील जो है 4 नदियों का पानी सांबर झील में क्या है? 4 नदियों का पानी आता है। कौन कौन सी वो 4 नदियाँ देख लेते हैं इसमें। तीन नदियाँ पहले ऊपर देख लीजिए, खारी, खंडेला और मेंथा। खारी, खंडेला, मेंथा। और नीचे कौन सी है? रूपनगढ़। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़ 4 नदियाँ हैं। जो खारी तो है डिंडोना कुचामन तरफ से आती है, और मेंथा जो मेंढा वो उत्तर दिशा से आती है, और खंडेला जो है सीकर की तरफ से आती है। और जो बची रूपनगढ़ जो बची वो कहाँ से? दक्षिण दिशा से आती है। ठीक है, ये 4 नदियाँ याद रखना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंढा, ये 4 नदियाँ हैं। अपने तरीके से कैसे भी इसको याद रख लेना ट्रिक लगा के। ठीक है, तो सांबर झील का दृश्य है, आगे देखते हैं। आगे है सर्वाधिक नमक मेंथा नदी बाकर लाती है। सर्वाधिक जो नमक जो है वो कौन सी? मेंथा नदी या मेंढा नदी बाकर लाती है। सांबर में क्या है? क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील की जो है सर्वाधिक नमक उत्पादन, सांबर झील जो है वो देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। यह देश की कितनी? 8.60% नमक उत्पादित करती है। कितना? देश का कितना? 8.7% नमक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान के सांबर झील से। आगे सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड जो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कौन सी? सांबर साल्ट लिमिटेड। और केंद्र की जिसमें 60% की और राज्य की 40% की हिस्सेदारी है सांबर साल्ट लिमिटेड में। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस वो कुरंजा पक्षी किचन गांव का जो कुरंजा पक्षी है वो सांबर झील में आते हैं। इनको भी याद रखना। 2019 में सांबर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। कब? 2019 में। कभी पूछा जा सकता है भी क्वेश्चन। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। कब रामसर साइट में शामिल किया था? 1990 में। और इम्पोर्टेंट नोट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और राजस्थान की सांबर झील। राजस्थान जो रामसर स्थल है कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। रामसर शहर,
रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, वह स्थल जो जल में डूबा रहे उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि या वेटलैंड। जो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ जो 1975 में अस्तित्व में आया। भारत 1 फरवरी 1982 में इसका हिस्सा बना था रामसर स्थल का। इसमें देखिए कि राजस्थान में कितने 2 नहीं अब 4 है, ये पुराना प्रिंट है तो इसका 4 हो जाएगा। 4 रामसर साइट हो गए। पहला तो कौन सा हो गया? केवला देवगना पक्षी विहार, ये कब 1981 में। और दूसरा सांबर झील जो 1990 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। और तीसरा कौन सा है? अब तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा जो है मैनार, तीसरा हो गया मैनार, चौथा हो गया खिचन गांव। तो एक नोट कर देता हूँ, ये खिचन एक गांव, ये दोनों जो हो गए ये कब, दोनों को आप याद रखना 2025 से याद रख लेना इनका। 2025 में रामसर साइट में शामिल हुए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है पंचभद्रा झील, जो कहाँ है? पंचभद्रा बालोतरा में। कहाँ पे है पंचभद्रा झील? पंचभद्रा बालोतरा में। राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है पंचभद्रा झील। लूनी बेसिन में स्थित है और निर्माण इसका पंचाबिल ने करवाया था। और 98% मतलब 98% है NaCl की मात्रा होती है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। कहाँ का? पंचभद्रा का। सबसे बढ़िया नमक कहाँ का है? पंचभद्रा। यहाँ का खारवाल जात द्वारा पारंपरिक तरीके से मोरली झाड़ी की सहायता से नमक बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेस्ता। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पंचभद्रा का तैयार नमक कोशिया कहलाता है। और 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट 60 वर्ष पंचभद्रा की स्थापना की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है डीडवाना झील, जो कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो इसको नमक खाने योग्य नहीं है, ये डीडवाना कुचामन का। इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, ये भी याद रखना। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? डीडवाना झील में। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यह नमक बनाने की संस्था को क्या बोलते हैं? देवल। नेक्स्ट जो खारे पानी की और भी झील है उनको देख लीजिए, इंपोर्टेंट जो झील है, ठीक है। तो खारे पानी की झीलों के अंतर्गत है लोणकरणसी झील, बीकानेर, तालछापर झील, सुजानगढ़ चूरू, कावो झील, जैसलमेर, रेवासा झील, सीकर, बाप या फलोदी झील, बाप झील और फलोदी झील का है फलोदी में, कुचामन झील डीडवाना कुचामन में, पोखरण झील जैसलमेर में, काछोर झील सीकर में, और डेगाना झील का है नागौर में। याद रखना ये सारी झीलें होगी खारे पानी की, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आदर्श लवणीय फार्म मॉडल 60 फार्म नावा डीडवाना कुचामन में स्थित है। भी याद रखना इसको भी कि जो आदर्श लवणीय फार्म कहाँ पे स्थापित है? कहाँ पे? नावा डीडवाना कुचामन में जो है वहाँ पे स्थित है। आप देख लेते हैं मीठे पानी की, खारे पानी की झीलें उनकी जानकारी इतनी मिलती है। अब जो मीठे पानी की झीलें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है मीठे पानी की झीलें सारी याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो पहले। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें तो कहाँ हैं? उदयपुर में। और झीलों की नगरी लेक सिटी से बोलते हैं उदयपुर को। किसको बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी या लेक सिटी, इसको उदयपुर को। और भारत में झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। और विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को। तो ये जो तीनों पॉइंट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो राजस्थान में झीलों की नगरी या लेक सिटी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? श्रीनगर को। और विश्व में झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? फिनलैंड को। तो वीडियो इंपॉर्टेंट लगा लेना, नोट कर लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो, ठीक है। जयसमंद डेबर झील, जयसमंद या डेबर झील कहाँ है? सलोम्बर। पहले उदयपुर में थे, अब सलोम्बर में आ गए। निर्माण इसका मेवाड़ महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया था। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद या डेबर झील।
आगे हैं जयसमंद झील, जो जयसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसको क्या बोलते हैं, डेबर झील कहते हैं। इसका नामकरण कैसे हुआ देख सकते हो आप यहाँ पर। क्योंकि जो गोमती नदी है वो इसमें गोमती नदी का पानी आता है और गोमती नदी जो है डेबर दर्रे से होकर गुजरती है, इस कारण इसको जो डेबर झील कहते हैं। जयसमंद झील में जो है 7 टापू स्थित है। 7 टापू स्थित है इसमें। सबसे बड़ा टापू तो कौन सा है, बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटा प्यारी जो टापू है इसमें जयसमंद झील के अंतर्गत स्थित है। आगे है बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है। याद रखना किस पे, बाबा का मगरा जो टापू है, 7 टापू है उसमें से एक कौन सा है, बाबा का मगरा, उसमें कौन सा आइसलैंड रिसोर्ट स्थित है, होटल जो है। और सिंचाई के लिए श्यामपुरा और बाट नहर जो 2 नहरें निकाली गई है किससे, जयसमंद या डेबर झील से। नेक्स्ट झील रहेगी, नेक्स्ट है पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। राणा लाखा के शासनकाल में पिछू या चित्र बंजारी ने इस झील का निर्माण कराया था। जल की आपूर्ति सिसारमा व भूजड़ा नदियों से होती है। पिछोला झील में कौन सी नदियों का पानी आता है, सिसारमा व भूजड़ा। आगे देखते हैं जग मंदिर जो है वो निर्माण प्रारंभ तो कर्ण सिंह ने करवाया था, महाराणा कर्ण सिंह ने, और पूरा जगत सिंह प्रथम ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है। और जो जगनिवास महल है उसका जो निर्माण तो किसने, जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, स्टार्ट है, और इसने खत्म भी इसने किया था, जगत सिंह ने। और जो जग मंदिर का निर्माण तो कर्ण सिंह ने स्टार्ट किया था और पूर्ण किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने। आगे हैं झील में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चलाई गई। कहाँ पे चलाई गई थी, पिछोला झील में, उदयपुर में। और इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागोर की वैली, नटनी का चबूतरा भी स्थित है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। नेक्स्ट झील है फतेह सागर झील, जो कहाँ है, उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। फतेह सागर झील जो है उसका निर्माण तो किसने, जयसिंह ने करवाया था। और देवाली तालाब या कानोटा बांध भी कहते हैं इसको, देवाली गांव के पास स्थित है। और इसकी नींव जो है ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी इसको लिए, इसलिए इसको वह कनौट बांध भी कहते हैं या देवाली तालाब भी कहते हैं। इसको फतेह सागर झील को। इसका पुनर्निर्माण जो है महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था, इसलिए इसको फतेह सागर झील भी कहते हैं। और फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी और हवाला शिल्पग्राम स्थित हैं। तो कौन सा, सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है, फोटो में देख सकते हैं, और हवाला शिल्पग्राम और सौर वेधशाला। जो हवाला शिल्पग्राम जो है एक तो पर्यटन स्थल है, जो यहाँ पे क्या है, ये ग्रामीण जीवन संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हर तरह के सारे जो ग्रामीण पर्यटन स्थल के लिए ये जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, देखने लायक। आगे हैं फतेह सागर झील में देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेहपुर सीकर में फतेहपुर झील के मध्य बनी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट जो उदय सागर झील का है उदयपुर में। जो उदय सागर झील जो है, ये उदय सागर झील है, ये पूरी, ठीक है, ये उदय सागर झील। इसमें जो पानी आता है किसका, आयड नदी का जो पानी आता है इसके अंदर, जब इसके उदय सागर झील के अंदर आता है तब तो आयड रहता है, जब निकलता है यहाँ से पानी आगे तो क्या हो जाता है, बेड़ा नदी के नाम से जानी जाती है वो, ठीक है। आगे के निर्माण जो है महाराणा जयसिंह ने 1559 में आयड नदी का जल रोकर कराया था। झील के बाद आयड नदी बेड़ा नदी कहलाती है। झील के बाद आयड नदी बेड़ा नदी कहलाती है, ठीक है। स्वरूप सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। निर्माण इसका महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था और पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है। पिछोला और फतेह सागर जोड़ने वाली झील कौन सी है, स्वरूप सागर, ठीक है। जैसे इस फोटो में देख सकते हो, इधर पिछोला झील है, इधर फतेह सागर झील है, बीच में इनको जोड़ने वाली कौन सी है, स्वरूप सागर झील है, ठीक है। आगे हैं दूध तलाई।
दूध तलाई कहाँ है? आगे है दूध तलाई जो कहाँ पे? उदयपुर में। नोट इम्पोर्टेंट नोट है कि उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, जो देवास सुरंग याद रखना, उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। और देवास सुरंग जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी यानी कि 11.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है। आगे देखते हैं, आगे है राजसमंद झील। कहाँ पे? राजसमंद में। निर्माण इसका महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1670 के मध्य करवाया था, और जो निर्माण जो है अकाल रात कार्य के दौरान करवाया था इसका निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण। किसने? महाराणा राज सिंह ने। नेक्स्ट गोमती नदी का पानी आता है इसमें, राजसमंद झील में जो है गोमती नदी का पानी आता है। और इस झील से नज़दीकी क्षेत्र में सिंचाई भी होती है, जो आसपास का क्षेत्र है उसमें सिंचाई भी होती है राजसमंद झील से। आगे देखते हैं, झील की नींव का पहला पत्थर घेवर बाई, किसने रखा था? घेवर बाई ने रखा था। झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका नींव का पत्थर किसने रखा था? घेवर बाई ने, और इसकी पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी पाल, झील के उत्तरी किनारे को क्या बोलते हैं? नौ चौकी पाल। और नौ चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आगे पुष्कर झील। पुष्कर झील जो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। उपनाम क्या है? हिंदुओं का 5वां तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ और बावनघाटा झील। इसमें क्या है? बावनघाट बने हुए, इसको बावनघाटा झील भी कहते हैं। ठीक है, तो पुष्कर झील के बारे में बात चल रही। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर झील। जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट, ये कहाँ पे है? पुष्कर झील में। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया था कौन सा? जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। दोस्तों, अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं की हो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जो भी चैनल पे नए आओ। ठीक है, और नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे आप कॉन्टैक्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी नोट्स चाहिए। ठीक है, आगे है, यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, इसलिए इसको गांधी घाट भी कहते हैं। जो मेडे मेरी घाट है उसको क्या बोलते हैं? गांधी घाट भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी की अस्थियाँ यहाँ से विसर्जित हुई थी। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी यहीं की थी। कहाँ पे? पुष्कर झील पे। पुष्कर झील की सफाई का कार्य किसके? कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है। इंपोर्टेंट लगाना सारे। अब जो एक जैसे नाम जैसे दिखते हैं ना कंफ्यूज करने वाले, वो इनको याद कर लेना। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का मामा। और तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को। तीर्थों का मेला, तीर्थराज मेला जो मचकुंड धौलपुर में लगता है। तीर्थों की नानी किसको बोलते हैं? देवयानी, जो सांबर जयपुर में है। ठीक है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया, तीर्थों का भांजा मचकुंड हो गया, तीर्थों का मेला पुष्कुंड धौलपुर हो गया, और तीर्थों की नानी देवयानी होगी सांबर। आगे देखते हैं, आगे हैं मेवाड़ का द्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का द्वार किसे कहते हैं? मेवाड़ का द्वार जो है मातृकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़ का मेवाड़ का द्वार कहते हैं। और यहाँ पे क्या, बना नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा? मंगलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे? मेवाड़ का द्वार, जहाँ पे मातृकुंडिया राष्ट्र में चित्तौड़ में है। यहाँ पे देख सकते हो फोटो, ये मचकुंड धौलपुर और ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ का एक फोटो है। आगे देखते हैं, ये सारी जो है मीठे पानी की झीलें चल रही है अपनी। नेक्स्ट है आनासागर झील, जो है अजमेर में। निर्माण इसका अनुराज या अनाजी चौहान ने 1137 में लूणिया चंद्र नदी का जल रोककर करवाया था। किसका? आनासागर झील का निर्माण। आगे है झील किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलता बाग, कौन सा? दौलता बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। सुभाष बाग या सुभाष उद्यान भी कहा जाता है इसको वर्तमान में। नेक्स्ट है यहाँ नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का तैयार किया था। किसने? नूरजहाँ की जो माँ थी अस्मत बेगम, उसने क्या गुलाब से यहाँ पे इत्र तैयार किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट लगाना। आगे देखते हैं, शाहजहाँ ने संगमरमर की 5 भारत दरियाएं बनाई थी। कहाँ पे?
पुष्कर जो श्री आना सागर झील के किनारे है, ये भी याद रखना। 12 दरिया का फोटो देख लीजिए। ऐसे मतलब दरिया मतलब दरिया नहीं होती, ऐसे मतलब ये बना रखी है। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मतलब बना रखी है वहाँ पे। आप जाओ तो खुद देख के आना, ठीक है। नेक्स्ट है फाई सागर झील जो कहाँ है अजमेर में, वर्तमान वरुण सागर कहते हैं इसको वर्तमान में। और 1891-92 में अकाल रात कार्यों के लिए इंजीनियर फाई के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ था। इसके निर्देशन में इंजीनियर फाई के निर्देशन में हुआ था। अकाल रात कार्य के दौरान 1891-92 में इसका निर्माण हुआ था। इसका फाई सागर झील का, उसको वर्तमान नाम क्या है वरुण सागर। और इसमें बांडी नदी का, इसमें फाई सागर झील का बांडी नदी का पानी आता है, भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे है इसका जल अधिक होने पर इसका जो पानी हो आना सागर झील में जाता है। और नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में, नक्की झील का है माउंट आबू सिरोही में। और राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है, नक्की झील। इसकी ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी अगर बोले तो कौन सी है, नक्की झील। आगे है मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण करवाया था। किसका, नक्की झील का, ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। झीलों के पास टोड रॉक, मेंढक के आकार की पहाड़ी, उसको क्या बोलते हैं टोड रॉक। नंद रॉक, तो घूंघट निकाले महिला जैसी दिखती है, उसको क्या बोलते हैं नंद रॉक। और नंदी रॉक, तीसरी कौन सी, नंदी रॉक। और शिव के बेल नंदी की आकृति जैसी है। तो यहाँ पे तीन जो आकृति जैसे पहाड़ बने हुए, तो टोड रॉक, नंद रॉक और नंदी रॉक। टोड रॉक का होता है मेंढक जैसी आकृति, नंद रॉक मतलब घूंघट जो निकाले हुए महिला जैसी आकृति, और नंदी रॉक मतलब शिव के बेल नंदी की आकृति। तो आप यहाँ टोड रॉक को यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हो, टोड रॉक है ये, जैसे मतलब टोड रॉक मतलब मेंढक के जैसे आकृति इसकी दिख रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। टोड रॉक हो गया। उसके बाद अपना है मोती झील। मोती झील का है भरतपुर में, मोती झील का है भरतपुर में। निर्माण इसका महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। भरतपुर की जीवन रेखा कहते इसको। मोती झील से सुजनगंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दूर की खाई में जल पहुंचाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट लगाना। इसमें मोती झील से सुजनगंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दूर की खाई में पानी पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं। इस झील से नीलरी शैवाल से N2N की नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो झील है सिलीसेट झील जो का है अलवर में। सिलीसेट झील का है अलवर में। उपनाम क्या है, राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। सिलीसेट झील को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नंदनकानन। निर्माण इसका महाराणा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, छोटी छोटी झीलें इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको इनका नाम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है छापरवाड़ा झील जो का है जयपुर में। पीतमपुरी झील नीमका थाना सीकर में। बालसमंद झील मंदौर जोधपुर में। निर्माण जो बालसमंद झील जो जिसका निर्माण जो है पटिया शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था, इसका बालसमंद झील का। तो दोस्तों अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कमेंट करोगे मैं जल्दी जल्दी आपके इनको कंप्लीट करवा दूंगा। राजस्थान की पॉलिटी, हिंदी, सारे ब्रह्मास्त्र सारा कंप्लीट करवाने के बाद आपका जिला दर्शन भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। आप बस जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो। कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। महिला बाग का झालरा जोधपुर में। महिला बाग का झालरा कहाँ है, जोधपुर में। गुलाब सागर के पास स्थित है महिला बाग का झालरा। निर्माण विजय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और जो विजय सिंह की पासवान ने इसका निर्माण कराया था महिला बाग का झालरा जो कहाँ है जोधपुर में। नेक्स्ट है कायलाना झील। कोलाई झील तो कहाँ है बीकानेर में, और कायलाना झील कहाँ है जोधपुर में। याद रखना, कोलायत और कायलाना में अंतर याद रखना। इसका निर्माण जो है सर प्रताप सिंह ने करवाया था। कायलाना झील जो कहाँ है जोधपुर में। नेक्स्ट है उमेश सागर झील जो कहाँ है जोधपुर में। निर्माण राव उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अभी कोलायत जो है, कोलायत का बीकानेर में और कायलाना का जोधपुर में। उपनाम क्या है इसका, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान इसका उपनाम है। आगे है गेरसागर झील जो कहाँ है डूंगरपुर में। निर्माण इसका महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। एडवर्ड सागर भी इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एडवर्ड सागर तालाब भी इसका नाम अभी वर्तमान में नाम है। नेक्स्ट पुंजेला रंगसागर तालाब कहाँ है डूंगरपुर में। आनंद सागर झील बाई तालाब ये कहाँ है बांसवाड़ा में, ठीक है। नवल सागर झील या नवलखा झील ये कहाँ है बूंदी में। तो इम्पोर्टेंट लगाना है, नवलखा जो बूंदी में क्या है
कौन सी झील है? नवल सागर और नवलखा झील जो है बूंदी में। कनक सागर और दुगारी झील भी कहाँ है? बूंदी में। तो सारी झीलें कहाँ है? बूंदी की झील हो जाएगी। और आगे भी जो झील है वो भी कहाँ है की बूंदी झील की। कौन सी है? जैतसागर झील, जो निर्माण जैता मीणा ने करवाया था। किसने? जैता मीणा ने। और झील के पास क्या है? सुकमहल बना हुआ है, ठीक है। और रामगढ़ झील जो कहाँ है? 12 में। रामगढ़ झील कहाँ है? 12 में। निर्माण इसका उल्का पिंड से हुआ था। ये देख सकते हो आप, उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था। कितना बड़ा, जो आप देख सकते हो खड्डा बना हुआ है, रामगढ़ 12 में ये। और रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी कि भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है, भी याद रखना। आगे है गजनेर झील बीकानेर। उपनाम जो है पानी का शुद्धपन कहते हैं गजनेर झील बीकानेर को, पानी का शुद्धपन। नेक्स्ट है सरदार समन झील जो कहाँ है? पाली में। यहाँ का है सरदार समन पैलेस स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP। राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। कौन सी? पिछोला है, कटिसागर है, नक्की झील है, पुष्कर, आना सागर और मानसागर झील। ये 6 झीलें जिसको क्या है केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में। ठीक है दोस्तों, ये था अपना आज का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो है सिंचाई परियोजना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।